ओम नमो नारायण। जागो रे सनातन, जागो रे सनातन, जागो। किसी के बहकाने मत फंसो रे, अपने माँ बाप को पालो। माँ छोड़ो, दारू छोड़ो, माँ बाप की रक्षा करो, परिवार में एकता करो। परिवार में एकता करो। 9 ग्रह 12 है, सब 12 है। सब कर्म भोगना पड़ता। कर्म इस जमाने में जो कर्म करेंगे, अगले ज़माने चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी, जो ऐसे कर्म करेंगे वैसा फल देगा। किसी अकेले की ताकत नहीं। कोई भंडारा करा ले, भंडारे में अन्न दान दो, वस्त्र दान दो, लकड़ी दान दो और गरीबों की मदद करो। घर का गाँव गाँव जाओ। अब मैं छत्तीसगढ़ के एक एक कोने में जाता हूँ, भारत के हर कोने में जाता हूँ। मैं गरीब संतों को देता हूँ। मेरे गुरु ने एक ही सिखाया है। मेरे पास मेरे को ना घमंड है। मेरे पास तो 360 विद्या है, पर मेरे को घमंड नहीं है। ना मैं घमंड करता हूँ, ना किसी को पैसे मांगता हूँ, क्योंकि मैं नंगा आया नंगा चले जाऊँगा, कुछ नहीं ले जाऊँगा। और सभी जितने संत है भारत के, उनको हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबकी मर्यादा करो। और ये जो झूठे काम हो रहे बंद करो। गरीबों की ज़मीन फंसाना, जो गरीबों की ज़मीन छीन रहे उनको भी बोल रहा हूँ कि ज़मीन मत छीनो। धरा के धरा राजा महाराजा मत बनो। एक दिन सबको भोगना, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, भोगना एक दिन सबको पड़ेगा। अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। जो बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाता है और बीमार होता, खूब पैसा खाता, ये समझ जाओ कि अगले जन्म में तुमने उसका कर्जा लिए थे, इसलिए जन्म में आया है पैदा लेके, उतना कर्जा लेके चले जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शंकर की पूजा करोगे, ज़्यादा से। और ये गणेश चतुर्थी के दिन सारे सनातन को हाथ जोड़ के बनती है कि उल्टे सूंड के गणपति नहीं बैठाना, उल्टे सूंड के गणपति नहीं बैठाना। तो ये गणेश जी के वो जो बहुत जन उल्टे सूंड के जो गणपति बैठा रहे हैं, उसमें परेशानी आती है। और जो देखो सूंड यदि सीधा है तो वो गणेश जी बैठाओ, उल्टे सूंड के गणपति मरो। ये सब जो मुसलमान लोग जो मूर्तियाँ बना रहे, ये जानबूझ के उल्टे सूंड के गणपति बना रहे। सनातन वैसे कमज़ोर हो रहा है कि वो दारू पी पी के जेलों में बंद है। सनातन लोगों को बहकाने में आके घर बर्बाद कर दिया। माँ बाप की प्रॉपर्टी, जो दादा परदादा ने प्रॉपर्टी खरीदे थे, उसको बर्बाद बेच बेच के लोगों को बहकाने में आके बर्बाद कर दिया। सनातन जागो रे सनातन, जागो सनातन, जागो, कमाओ, अपने माँ बाप को खिलाओ। जितनी विद्या हो ना उतनी विद्या मैं देने के तैयार हूँ। मेरे गुरु ने 360 विद्या चलाया हुआ। मैं डरता किसी बाप को भी नहीं हूँ, ना मैं किसी यहाँ जाता हूँ, ना मैं किसी को वो करता हूँ। मेरे लिए सब सरीके, मेरा सबसे ज़्यादा हर समाज की इज्जत करता हूँ। जातावाती छोड़ेंगे और छुआछूत जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन भारत देश सुधर जाएगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हम लिख के दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के बल के नाम पे लोगों को मरवा रहे, कटवा रहे। ये हिंदू राष्ट्र था और रहेगा, और सनातन है और सनातन रहेगा। और ये सभी साधु को बोल रहा हूँ कि झूठे लोगों के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि पाप के भागीदार तुम बन रहे। मैं किसी का खाना नहीं खाता हूँ। मैंने कोई भागा बुलाता है तो मैं जाता नहीं हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ जो मेरे सत्य साधु हैं, उनकी मदद करता हूँ। वहीं जाता हूँ, वहीं रुकता हूँ मैं। और 7 बजे के बाद मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ मैं। और मैं न बस में बैठता, न ट्रेन में बैठता। मेरा बैंक का खाता नहीं, पर मेरे पास में भोले महाकाल की शक्ति है और मेरे नारायण की शक्ति है। जो मैंने कर्म किया था वो मेरे को भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जागो रे सनातन, माँ बाप की सेवा करो रे, लोगों को बहकाने मत आओ। और जितने बड़े बड़े भागवताले उनको भी बोल रहा हूँ मैं कि पैसे लेके अपने करोड़पति लाखों की ज़मीन, गरीबों की ज़मीन मत छीनो, नहीं तो एक दिन धरे के धरा रह जाएगा। और साधु कभी इसमें राजनीति में नहीं फटता। सरकार आई, सरकार चले जाएंगी, अपने को अपने कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, मटर पकाना बंद करो। 9 ग्रह नहीं लगते हैं, हम बोलते 9 ग्रह नहीं लगते, लिख के दे रहा हूँ मैं। आजमा लो, 9 ग्रह नहीं लगते। वास्तु दोष सिर्फ अपने सनातन को लगता, 9 ग्रह अपने सनातन को लगता है। पितृदोष अपने सनातन को नहीं लगता, क्योंकि सनातन को पितृदोष इसलिए लगता है कि अपन कोई 5 दिन में कर दे रहे, कोई 7 दिन में कर दे रहे, कोई 13 दिन में पूरा नहीं कर पा रहा है। माँ बाप को मार रहे, ठोक रहे। तुम जिंदेपन में उसको रोटी नहीं दी है, पेट हाथ पर नहीं दबाया जिंदेपन में, और मरे बाद में तेरे ही कर रहे, बरखी कर रहे, ये कर रहे, लोगों को खिला रहे, अब खुद खा रहे। तो ये जो है ये पाप है। इसलिए जिंदेपन में उनकी जितनी सेवा कर लो माँ बाप की, पितृदोष कभी नहीं लगेगा। और वास्तव दोष कभी मैं उपाय बता दूंगा। वास्तव दोष न लगता नहीं है।
पांच तत्वों की पूजा होती है। तो आजकल तो जो पांच तत्वों की वास्तु दोष में 20,000, 40,000, 50,000 तुम्हारे घर में वास्तु दोष। अरे वास्तु दोष तो तुम्हारा पहले वास्तु दोष सुधारो ना, तुम्हारे ग्रह सुधारो। जो लोगों को चूना लगा के तुम पैसे कमा रहे, जो साधुओं के पास में है, जो तपस्या करने वाले साधुओं के पास में, वो किसी के पास में नहीं है। ये तो किताबों के ऊपर खेल हो रहा है। पहले के ज़माने में कुछ नहीं था, वो किताब देख देख के बता रहे इससे ये होता, इससे ये होता। इतना और सनातन इतना सीधा है कि लोगों को बहकाने में आया था। और सबसे ज़्यादा सनातन घर में गरीब लोग ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि सुधरने के लिए। इसलिए मैं गरीबों को समझा रहा हूँ कि किसी को पैसा मत दो, किसी को पानी मत दो। कर्म जो है करे है तुम लोग को उसको भोगना ही पड़ेगा। तो अपने अब कर्मों को सुधारो, कि शंकर से बढ़कर कोई नहीं, नारायण के पास नारायण से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए जातावाती छोड़ो। आज जो मछली खाता है, खूब मछली खाता है, तो जो मरता है तो वो जानवर बनता है, तो वो मछली जो है कीड़े बन के उसको काटती है। ध्यान में रखना, जो अपन बोलते हैं ना जानवर, कुत्ता बिल्ली को कीड़े लग गए, तो वो कीड़े नहीं है, मछली है। अपन ने खूब खाए और अपन जो है जानवर बन गए। इसलिए 84 उन्हीं भोगना ही पड़ता है। और मुसलमान हज को जाता है, अपन धंधे भी नहीं बैठता है। और अपना अब बेटा अपना मर्डर कर रहा है, बुढ़ा कमा कमा के बाल बच्चों को पाल रहा है। शर्म करो रे सनातन, शर्म करो रे, माँ बाप को पालो रे बुढ़ापे में। शंकर जी बाहर रहते, क्यों रहते बाहर? अब माता पार्वती अंदर रहती है, कोई नहीं बन सकता देवी। ये सब ढोंग है। नवरात्रा में जाएंगे, चप्पल उतार कर देवी के मंदिर में जाएंगे, 9 दिन ख़त्म हो जाएंगे तो मांस खाएंगे, तो मछली खाएंगे, दारू पिएंगे। ये अब मुसलमान के कौन से देखो चले फिर ये दरगाह वो दरगाह, ये सवारी वो सवारी। आज देखो सनातन, देखो हर सवारी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे तो बोले सवारी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे तो दरगाह जा रहे हैं। अरे अपने जितने अपने देवी देवता में शक्ति है ना, उनके देवी देवता में शक्ति नहीं है। मैं आजमा लो मेरे से। मैं चुटकियों में जीन को पकड़ता, चुटकियों में इसको पकड़ता हूँ मैं। और जो आदमी मरता, ब्राह्मण मरता, ब्रह्म रास्ते बनता, कि वो झूठ खूब बोला हुआ है लोगों को, उसके खूब झूठ बोल के बाल बच्चों को करोड़पति बनाया है। तो सत्य की लड़ाई लड़ो रे, ब्राह्मण जागो रे, सनातन जागो रे, सनातन जागो। संतों की ज़मीन मत छीनो, संतों को मत मारो, जागो। मेरे को दुख होता है कि आज कोई संतों को मार रहा है, कोई संतों की ज़मीन छीन। पालघर में गया था मैं, जूना अखाड़े के 2 साधु को मारे थे। सिर्फ बैठे बैठे सब साधु वहाँ से चिल्ला रहे थे। मैं गया था पालघर। मारने वाला कौन था? क्रिश्चन थे मारने वाले। मेरे को लोग सुबह साथ नहीं दिए लोगों ने। कोरोना पीरियड में मैं गया हूँ पालघर। ऐसे ऐसे मारे जिन साधुओं को। तो कहाँ गए वो सब साधु बनता काय के लिए? आज मंदिरों से सब मंदिरों में साधु नहीं है। साधु बगैर मंदिर नहीं। जो साधु ज्ञान बांटता ना, तो आज का कोई विद्वान नहीं बांटेगा ज्ञान। उसके वो साधु को के पास में कुछ नहीं, नंगा जाएगा, सिर्फ वस्त्र ले जाएंगे, लुंगी ले जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं ले जाएगा। इसलिए जागो रे सनातन, माँ बाप की रक्षा करो, संतों की रक्षा करो, संतों को साथ दो, माँ बाप को साथ दो, और सत्य संतों को साथ दो। झूठे संतों के पीछे मत घूमो, झूठे संतों के पीछे मत घूमो। सत्य के साथ दो, सत्य का साथ दो। और ये जो बड़े बड़े दरबारा चल रहे हैं ना देवी आती ना देवता आते, ये सब चूना लगा रहे, करोड़पति बन रहे, बस ये यूट्यूब बनाएंगे तो सत्य की विजय होती। कभी ध्यान में रखना, सत्य की विजय होती है। तकलीफ देते होती है, पर सत्य की विजय होती है। तुम किसी का दिल दुखाया, पैसा किसी दिल का दुखाया, प्लाट खरीदेंगे। आजकल तो पैसे वाले गरीबों की ज़मीनें छीन रहे। ये क्या है? ये बारे कलयुग वारे वाह सनातन। आज मुसलमान 10 बाय 10 में पूरा परिवार रहता, और अपने तो 100 एक 1000 स्क्वायर फुट में एक भाई नहीं रह पाता है ना। माँ बाप की सेवा कर, माँ बाप की प्रॉपर्टी बनाओ, माँ बाप की सेवा करो रे सनातन, जागो रे सनातन, किसी को बहकाने मत आओ। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।